बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उर्फ़ के हवाले से दूसरा कायदा ये है कि नस या इसका कोई जुज़ उर्फ़ पर मबनी नहीं होता, ताहम नस मालूल बाइल्ला होती है। नस के अल्फाज तो उर्फ़ पर मबनी नहीं होते, अलबत्ता नस के अंदर एक इल्लत होती है, वो इल्लत उर्फ़ पर मबनी होती है। जब तक वो इल्लत बाक़ी रहेगी हुक्म बाक़ी रहेगा, इल्लत बाक़ी नहीं रहेगी तो हुक्म भी बाक़ी नहीं रहेगा। तो वो असल में जो इल्लत है क्योंकि उर्फ़ पर मबनी है, तो इस वजह से उर्फ़ की तब्दीली की वजह से हुक्म तब्दील होगा। इसकी कुछ मिसाल जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन बैल गरर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै के अंदर गरर से, गरर का मतलब होता है जिसमें इबहाम हो, कन्फ्यूजन हो, उससे मना फरमाया। तो ये एक बहुत बड़ा कायदा है शरीयत का कि जिस बै के अंदर, जिस मामले के अंदर किसी तरह का इबहाम होता है तो उसको मना कर दिया जाता है, नाजायज़ कह दिया जाता है। तो क्या मुतलक़न किसी भी तरह का इबहाम, हर तरह का इबहाम, चाहे लोगों ने इसको कबूल कर लिया हो या एक वो इबहाम होता है जिसको लोग कबूल ना करते हों, झगड़ा पैदा होता हो, तो क्या हर किस्म का गरर मना है? तो हदीस के अंदर तो तमाम ही किस्म की सूरतें दाखिल हैं ज़ाहिरी अल्फाज के अंदर, लेकिन असल में किसकी इल्लत है? अब वो इल्लत ये है कि इस इबहाम से, कन्फ्यूजन से बात निज़ा तक पहुंच जाती है, झगड़ा हो जाता है। अगर कोई बै करें, आप कोई मामला करें, ख़रीदो फ़रोख्त का, सेल परचेज़ का, किराएदारी का, कोई भी मामला करें, उसमें अगर आप इबहाम रखेंगे, कन्फ्यूजन रखेंगे, तो इससे बाद में किसी भी तरह का झगड़ा पैदा हो सकता है। और शरीयत अमन व इंसाफ़ चाहती है कि किस्म की निज़ाआत, फ़सादात ना हो। तो इसलिए पहले दिन से मना कर दिया गया कि मुबहम मामला ना करें, कन्फ्यूजन वाला मामला ना करें। लिहाजा अगर कोई इबहाम ऐसा है कि इबहाम होने के बावजूद भी उसमें तनाज़ा नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है और उर्फ़ की वजह से, तो वो जायज़ हो जाएगा। असल इल्लत है झगड़े का ख़तरा होना, झगड़ा पैदा होना। चुनांचे इसकी मिसाल ये है कि बूफ़ा सिस्टम है। बूफ़ा सिस्टम में आप पेमेंट कर देते हैं, मसलन 1500 रुपये पेमेंट कर दिए, 1500 रुपये में आपके सामने 10 किस्म के खाने रखे गए। अभी पता नहीं है कि आप कितना खाएंगे। इबहाम है कि आपने हर सालन में से कितना हिस्सा खाएंगे, 2-2 लोकमे लेंगे, 4-4 लेंगे। और ये भी मालूम नहीं है कि आप सारे सालन खाएंगे। इजाज़त तो सारे खानों की है, लेकिन मुमकिन है कि ये बंदा 1-2 भी इक्तिफ़ा कर ले और बकिया को ना खाए। तो इबहाम है काफ़ी सारा, लेकिन क्योंकि मामला ये हो रहा है और कोई किसी किस्म का झगड़ा तनाज़ा कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए इसको जायज़ करार दिया गया है। इसी तरीके से स्विमिंग पूल में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, पीएफ म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ आप टिकट देते हैं और उसमें कोई क़ैद नहीं होती कि आपने आधे घंटे रहना है, 2 घंटे रहना है। आदमी जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी वहाँ रह सकता है। तो जो माक़ूद अलैह है उसमें एक जहालत सी है, एक इबहाम सा है, लेकिन क्योंकि सब लोग इस तरह कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई इसमें निज़ा नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, इसलिए इसको जायज़ करा दिया गया है। या इसकी मिसाल ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै में शर्त लगाने से मना फरमाया। नहा अन बैइन व शर्तिन, बै में शर्त लगाने से मना फरमाया। इस हदीस से उलमा ने एक बहुत बड़ा क़ायदा निकाला है कि जब किसी भी मामले में शर्त लगेगी और वो शर्त ऐसी हो जिसकी शरीयत ने इजाज़त ना दी हो और अक़द के तकाज़े के मुताबिक भी ना हो, किसी का फ़ायदा हो इसमें, बाए का, मुश्तरी का, तो वो नाजायज़ है। लेकिन अगर वो शर्त ऐसी है कि अक़द के तकाज़े के मुताबिक भी नहीं है, शरीयत ने जायज़ भी करार नहीं, वो शर्त ऐसी भी नहीं जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है और फ़ायदा भी है किसी एक का, लेकिन वो शर्त उर्फ़ में इस तरह कसरत से राइज है कि लोग कोई किस्म का तनाज़ा पैदा नहीं होता है। जब तनाज़ा पैदा नहीं होता है तो इसकी इजाज़त दे दी गई है। जैसे जब इस्तिस्ना करते हैं तो इस्तिस्ना में 2 किस्म के मामले होते हैं। एक तो इसमें आप किसी की खदमात भी ले रहे होते हैं और साथ में एक चीज़ को ख़रीद भी रहे होते हैं।
दो मामले जमा हैं, वो है कि बै भी है और शर्त भी है, या एक अक़द में दो अक़द जमा है, तो ये जायज़ तो नहीं होना चाहिए। अशिया की गारंटी देना है, आप एक चीज़ ख़रीदते हैं लेकिन कंपनी वाले आपको कहते हैं कि 1 साल तक 2 साल तक ये चीज़ ख़राब हुई तो हम इसको बना के देंगे, रिपेयरिंग करा के देंगे, या अगर ये ख़राब हो गई तो दूसरी चीज़ दे देंगे, या बाज़ औक़ात जो है वो होम डिलीवरी की सहूलत देते हैं मुफ्त में, या उसका ख़र्चा पहुंचाने का, घर पहुंचाने का ख़र्चा आपसे नहीं लेते। तो ये तो मामले अगर आप गौर करें तो इन सब में एक इजाफ़ी चीज़, एक इजाफ़ी सहूलत आपको मिल रही है, और एक तरह से वो शर्त होती है। नाजायज़ होना चाहिए, बै के अंदर एक शर्त लग रही होती है और अमूमन उसमें मुश्तरी का, ग्राहक का फ़ायदा होता है। वैसे तो उसूली तौर पर नाजायज़ होना चाहिए, लेकिन जायज़ इसलिए है कि उर्फ़ में ये मामला बहुत राइज है और उसमें किसी किस्म का तनाज़ा पैदा नहीं होता है, तो इस वजह से ये जायज़ है। तो ये कायदा है कि अगर एक नस के ज़ाहिरी अल्फाज को वो नस के ज़ाहिरी अल्फाज तौर पर मबनी नहीं है, अलबत्ता उसके अंदर एक इल्लत है, वो इल्लत जब तक मौजूद है तो वो हुक्म पाया जाएगा, इल्लत ख़त्म हो जाएगी तो हुक्म नहीं पाया जाएगा।